केदारनाथ में फिर से आएगी भयंकर तबाही, एक सिद्ध साधु ने कर दी भविष्यवाणी। दोस्तों, ये भविष्यवाणी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में से एक है। इसके साथ ही केदारनाथ अपनी हंसी वादियों और सुंदरता के लिए भी काफी प्रचलित है। आज ऐसा माहौल हो गया है कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन केदारनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं, लोग उसे एक पर्यटक स्थल जैसे घूमने के लिए आते हैं। लोगों की असामान्य और जबरदस्ती की भारी भीड़ से केदारनाथ का वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। कुछ समय पहले भी महादेव का गुस्सा हमने केदारनाथ में देखा ही था। उन्होंने सभी को इस बात का संकेत देने के लिए केदारनाथ में इतना बड़ा प्रलय आया था, जिसमें हजारों जाने गई थी। वो प्रलय आम प्रलय नहीं था, पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। आज भी उसका डर केदारनाथ के लोगों में बसा हुआ है और कई वैज्ञानिकों का मानना है प्रलय केदारनाथ के वातावरण में भारी बदलाव की वजह से हुआ है और ये सब लोगों के वहाँ गंदगी फैलाने, आग लगाने, उससे वातावरण की गर्मी बढ़ने से अचानक से भारी बारिश हो गई और बादल फट गया और बाढ़ आ गई। तो दोस्तों, मैं आपको अब केदारनाथ से जुड़ी भविष्यवाणी के बारे में बताता हूँ, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केदारनाथ में लगभग 100 साल पुराना साधु रहता है। माना जाता है कि वो साधु हर सुबह 5 बजे केदारनाथ आता है और वहाँ की साफ सफाई करता है। वो दर्शन करने आए लोगों की बहुत सेवा करता है, उन्हें अपने कंधे पर बैठा बैठा कर लाता है, जिससे केदारनाथ के सच्चे श्रद्धालु भक्तों को उन तक पहुँचाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ये सब आपको असामान्य सा लगेगा, पर ये बिल्कुल सत्य है। साधु महादेव का इतना बड़ा भक्त है कि वो केदारनाथ में जितना भी कचरा इधर उधर पड़ा रहता है, उसे भी वो साफ करता है। साधु का कहना है कि एक दिन वो केदारनाथ की गुफा में ध्यान कर रहा था, तभी उसे महादेव दिखे। उन्होंने मुझे बोला, केदारनाथ में लोगों को एक अच्छे वातावरण का महत्व समझाने के लिए उन्हें ही कुछ कदम उठाने होंगे। तब से उसने केदारनाथ की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले ली। साधु एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देते हुए बताता है कि बहुत जल्द केदारनाथ में पिछली बार से भी बड़ा प्रलय आने वाला है और उसके आगे साधु बोलता है कि इस बात का अंदाजा मुझे उस दिन ही चल गया था जब स्वयं महादेव उनके ध्यान के समय में आए थे। उन्होंने मुझे इस बात का संकेत दिया था कि अगर हम लोग ऐसी गलतियां दोहराते रहें तो हम पर ये बहुत भारी पड़ेगा। इस बार मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये प्रलय कोई आम प्रलय नहीं होगा, ये पिछली बार से बहुत बड़ा और घातक होगा, जो न केवल केदारनाथ को अपनी चपेट में लेगा बल्कि उत्तराखंड में केदारनाथ से सटे जितने भी जिले हैं वो सभी इस तबाही में फंस जाएंगे। लाखों से ज्यादा लोग घायल हो जाएंगे, पहाड़ मलबे की तरह नीचे गिरने की कागार पर होंगे और उसमें फंसे हजारों जाने जाएंगी। ये सब दिल को दहलाने वाला और पहले से भी ज्यादा सबक सीखने वाला होगा। बचेगा तो सिर्फ केदारनाथ मंदिर, जिसको भीमशिला बाढ़ के प्रकोप से बचा लेगी। लोग डर के मारे कांप उठेंगे, सिर्फ वो चंद लोग बच जाएंगे जो पिछली बार की तरह मंदिर में रहेंगे। उसके अलावा इस प्रलय से अपनी और कुछ अपने अपनों की जान को गंवा बैठेंगे। इन सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, केदारनाथ का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना। वो ही हमें एक बड़े प्रलय से बचा सकता है। धरती माँ का प्रकोप नहीं तो केदारनाथ पर ऐसा ही बरसेगा, उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा और सब तबाह हो जाएगा। मैं इसी अभियान में लगा हुआ हूँ। मैं केदारनाथ के लाखों श्रद्धालुओं को मरते हुए नहीं देख सकता। जो लोग बेकसूर हैं, उन्हें इन सब में अपनी जान गंवाने का कोई हक नहीं। और साधु बताता है कि वो केदारनाथ आने जाने वाले सभी लोगों को भी इसी बात के लिए समझाता है और प्रेरित करता है। इसके बाद साधु कई लोगों को मंदिर में दिखा और कई लोग उसके इस अभियान में उसका साथ दे रहे हैं।